दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं दिल्ली और आसपास की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा। सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से यह हादसा पेश आया और इस हादसे में कीमती जानें जाया हुई हैं। जी हां, सेप्टिक टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। यह हादसा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में यह हादसा पेश आया है, जहां सेप्टिक टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने टैंक से तीनों के शव बाहर निकाले। तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यानी काफ़ी लोगों में एक बार फिर से हैरानी इस बात को लेकर के है कि एक ऐसे वक्त में जब हाईटेक सब सारी चीज़ें होती जा रही हैं, वैसे में सेप्टिक टैंक में मजदूरों का उतरना और जहरीली गैस का शिकार हो जाना एक काफ़ी बड़ा जो है सवाल खड़े करता है। खबरें ये आ रही हैं कि पहले एक शख्स अंदर गया था, जब वो ऐसा लगा कि वो वहाँ फंस गया है तो उसे बचाने के लिए 2 लोग गए और इस तरह से 3 लोगों की इस सेप्टिक टैंक के अंदर मौत हो गई। गुरुग्राम के सोहना रोड पर एक बार फिर स्टंटबाजों ने बीच सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया। थार और स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने काले शीशों के साथ सड़क पर जाम लगा दिया और स्टंट करते हुए ट्रैफिक निजाम को बाधित कर दिया। काले कपड़े पहने युवकों का यह टशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सड़क पर खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई है। घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और वायरल वीडियो के आधार पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दिल्ली में कूड़ों को खत्म करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने अभियान तेज कर दिया। यानी इसी कड़ी में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर शहर में चल रहे कचरा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साइबर क्रिमिनल्स अब लोगों को गैस कनेक्शन के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में अगर आपको भी गैस कनेक्शन से जुड़ा कोई मैसेज आए तो जांच परख कर ही आगे बढ़े, नहीं तो चंद सेकंड में आपका खाता खाली हो सकता है। दिल्ली पुलिस की, यानी आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिला साइबर टीम ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है और एक महिला को ठगी का शिकार बनाने वाले 4 शातिरों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला के मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका IGL गैस कनेक्शन बंद हो सकता है, जिसके बाद महिला ने मैसेज वाले नंबर पर संपर्क किया तो ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए एक APK फाइल भेजी और जैसे ही महिला ने वो फाइल डाउनलोड की, अपराधियों ने मोबाइल हैक कर लिया और महिला के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से करीब 2,64,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों का यह गिरोह 4 अलग अलग टीमों में काम करता था, तो आपको रहना है सावधान। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शब्बीर चौधरी हाशिम बाबा अनवर चाचा गैंग का सरगना है। यह गिरोह दिल्ली के सेलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, शाहदरा और ट्रांस यमुना इलाके के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में सक्रिय रहा है। गिरोह पर हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन पर कब्जा और कई संगीन अपराधों के आरोप हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग के कुछ सदस्य नेपाल और दुबई से भी अपना नेटवर्क चला रहे थे। दिल्ली के संगम विहार इलाके में देर रात पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया। मृतक महिला का नाम कविता है। यह बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपी पति शिवम ने झगड़े के बाद पत्नी को गोली मार दी। दोनों की शादी 1.5 साल पहले ही हुई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति की तलाश जारी है। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल में लापरवाही से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सेंट्रल नॉर्थ जिले के DM SS परिहार के मुताबिक अस्पताल के खिलाफ लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जांच टीम गठित की गई। निरीक्षण में फायर सेफ्टी, भवन नियमों, मेडिकल प्रोटोकॉल और इलाज की प्रक्रिया की जांच की गई है। प्रारंभिक CCTV फुटेज में बच्चा खुद इमरजेंसी की ओर जाता दिखा है। पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। तो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में हमने जो है एक टीम बनाई और कल उस टीम के साथ में एक इंस्पेक्शन किया गया है। अभी चूंकि हमारी इंक्वायरी शुरू है, प्राइमरी लेवल पर कुछ सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे पाया गया है कि कुछ अनियमितताएं तो हैं या जो गाइडलाइंस हैं, SOP हैं, उनका पूरी तरह से प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब इसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो भी एक्शन होंगे हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कोचिंग सेंटरों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि गौबा कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक समिति गठित की है जो राजधानी के 924 कोचिंग सेंटरों का ऑडिट करेगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भवनों की स्थिति, संचालन के मानकों और छात्रों के हितों की जांच की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कोचिंग सेंटरों में पहले गंभीर खामियां पाई गई थीं, उन्हें सील किया जाएगा। वहीं अन्य संस्थानों को नोटिस देकर कमियां दूर करने का मौका दिया जाएगा ताकि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके। कैसे उनकी रखरखाव हो, सुरक्षा हो, उनके मानक क्या हो, स्टैंडर्ड्स क्या हो, बच्चों का शोषण ना हो, इन सब पर होने वाली है। और अभी 924 कोचिंग सेंटर्स की जांच करके उसमें पाई हुई जिनको पहले नोटिस मिला उन्हें सील किया जाएगा और बाकी सबको नोटिस देके ठीक करने का अवसर देंगे। दिल्ली से जींद के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। इससे पहले इस ट्रेन का परीक्षण सोनीपत से जींद के बीच हो चुका था, लेकिन पहली बार इसे दिल्ली से सोनीपत सेक्शन पर भी चलाया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की गई ताकि आपात स्थिति में इसकी सुरक्षा क्षमता को परखा जा सके। इसके साथ ही चलते समय ट्रेन के ऑसिलेशन यानी संतुलन और कंपन का भी परीक्षण किया गया। ये ट्रायल हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य में नियमित संचालन के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और आखिर में बात आम की। जी हां, खास आम। दिल्ली के सीआर पार्क में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में देशी और विदेशी आमों की अनोखी किस्में लोगों को आकर्षित कर रही हैं। जापान का मशहूर मियाजाकी आम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिसकी कीमत करीब 2000 रुपए प्रति पीस। एक आम का 2000 रुपए और लगभग 10,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। इसके अलावा मल्लिका, हिमसागर, मालदा, आम्रपाली, फाजिल्का और लक्ष्मण भोग जैसी कई लोकप्रिय किस्में भी उपलब्ध हैं। मिनी बंगाल कहलाने वाले सीआर पार्क में यह फेस्टिवल स्वाद और संस्कृति का अनूठा संगम बना हुआ है, जहां जापान और थाईलैंड के आम भी लोगों की पसंद बन रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपका मेजबान मैं हूं विशाल।